वो कौन सी डायरेक्शन है आपके घर की जो आपके लिए अच्छी हो सकती है, जो बदल सकती है आपकी किस्मत। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे प्लैनेट्स हमारी ज़िंदगी पे बहुत असर डालते हैं, इसी तरह हमारा घर भी हम पर बहुत असर डालता है। और घर का मेन डोर जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मेन डोर की डायरेक्शन या उसकी सिमत क्या है या उसकी दिशा क्या है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, इसको वास्तु से रिलेट करेंगे कि वास्तु में कौन सी डायरेक्शन है और किस डायरेक्शन में अगर मेन गेट, अमूमन ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि जी कौन सी डायरेक्शन जो है मेरे लिए अच्छी होनी चाहिए। पूछना ये चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन मेरे लिए अच्छी है। जितने लोग जानते हैं वास्तु को थोड़ा, वो खासतौर पर नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन को बहुत अच्छा कहते हैं। वास्तु में किसी भी डायरेक्शन को बुरा नहीं कहा गया। खासतौर पर लोग थोड़ा सा साउथ की डायरेक्शन को लेके ज़रूर टेंशन में आते हैं। साउथ की डायरेक्शन हो जाए या साउथ वेस्ट की डायरेक्शन हो जाए या वेस्ट की डायरेक्शन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फील करते हैं कि उधर भी कोई प्रॉब्लम है। वास्तु में किसी भी डायरेक्शन को बुरा नहीं कहा गया। जिस तरह प्लैनेट हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, इसी तरह हमारा घर, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो शॉप हो या चाहे वो फैक्ट्री हो, इस तरह वो हमारी ज़िंदगियों में इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। आज हम इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे कि 12 ज़ोडिक साइन है। 12 ज़ोडिक को अगर हम 3-3 पार्ट्स में करें तो डायरेक्शन निकालना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें फायर साइन की तो बुर्ज हमल, बुर्ज असद और सैजिटेरियस यानी बुर्ज कौस, ये 3 ज़ोडिक साइन हैं जो कि फायर एलिमेंट कहलाते हैं, फायर ज़ोडिक साइन कहलाते हैं। इसी तरह टॉरस, विर्गो और जद्दी, ये 3 ज़ोडिक साइन हैं। यानी टॉरस हो गया, विर्गो हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, ये तीनों ज़ोडिक साइन जो है अर्थ एलिमेंट कहलाते हैं। इसी तरह जमनाय, लिब्रा और एक्वेरियस यानी कि जोज़ा और मेज़ान और दिलू, ये 3 जो ज़ोडिक साइन हैं ये एयर एलिमेंट कहलाते हैं। इसी तरह वाटर एलिमेंट है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, ये तीनों के तीनों ज़ोडिक साइन जो है वाटर एलिमेंट कहलाते हैं। और हमारी डायरेक्शन जो हम देखते हैं तो हम एलिमेंट्स के थ्रू देखते हैं कि वास्तु जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें डायरेक्शंस को ही देखा जाता है। एक तो सबसे पहले जो है ईस्ट डायरेक्शन है, उसके बाद वेस्ट है, वेस्ट में नॉर्थ, नॉर्थ के बाद साउथ। ये 4 डायरेक्शन है और 4 डायरेक्शंस को आप और ऐड कर लें, जिसमें नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है। तो कौन सी डायरेक्शन जो है, उसके बाद 16 डायरेक्शन भी देखी जाती हैं जहाँ पार्ट डायरेक्शंस का किया जाता है। तो यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका चार्ट, बर्थ चार्ट में क्या कहता है, वो डायरेक्शन बताएगा कि आपकी डायरेक्शन जो है किस तरह होनी चाहिए। अमूमन हमारे यहाँ पे मेजोरिटी में बहुत कम लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी पता होता है। तो नाम से भी आप देख सकते हैं कि जिस घर में आप रह रहे हैं और जो आपका नाम है, जैसे फर्ज कर लें मेरा नाम सलीम है तो इसका बुर्ज दिलू बनता है यानी एयर एलिमेंट। नाम मेरा जो मून साइन है वो डेट ऑफ बर्थ से वो ल्यू है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। मून साइन से देखते हैं तो ल्यू है, नाम से एक्वेरियस है। अगर आपका मून साइन वाटर एलिमेंट में है, मून साइन की बात करूं, अगर यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप जाके वेबसाइट के ऊपर www.astrosemi.com पे जाके अपने नेम डालें, अपना नाम डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें, शहर का नाम डालें और कितने बजे पैदा हुए वो डालें, तो आपको पूरा चार्ट वहाँ पे नज़र आ जाएगा। और वहाँ पर आपको मून, आपका मून जो है किस ज़ोडिक साइन में है वो आपके सामने आ जाएगा। ये भी प्रॉब्लम आपके लिए ख़त्म हो जाएगी। जाके अपना मून साइन देख सकते हैं और उसकी डायरेक्शन जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर हम चला बीच में आपको बताएंगे कि कौन सी डायरेक्शन। अगर आपका मून साइन बुर्ज हमल का है या असद का है या सैजिटेरियस का है, यानी आपका मून साइन अगर इन तीनों में से किसी एक का भी हो, या तो बुर्ज हमल हो, चाहे सैजिटेरियस हो या कौस हो, तो ये डायरेक्शन बनती है ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर आपका घर का मेन डोर जो है वो अगर ईस्ट की डायरेक्शन में होगा और जो आपका काम की जगह है या आप जहाँ काम करते हैं उसकी डायरेक्शन भी ईस्ट की तरफ हो,
तब भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा होता है, चाहे वो कोई सी भी डायरेक्शन। यहाँ पे ज़रूरी ये है कि आपका मून साइन राशि जो है वो क्या आपको शो कर रही है। डायरेक्शन कोई सी भी बुरी नहीं होती, सारी की सारी डायरेक्शन ठीक होती हैं। आपके लिए कौन सी डायरेक्शन ठीक है ये आपका चार्ट ही आपको बताता है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि जी, अक्सर सुनता हूँ यार, मेरी वहाँ पे जब घर में गया तो मेरे हालात बहुत अच्छे हो गए, फलां घर में आए तो हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तो ये लफ्ज़ अक्सर आप सुनते हैं। और कई आपने देखे होंगे जो ब्रांड की शॉप्स हैं वो एक जगह पे है तो वहाँ पे बारी नहीं मिलती, वहाँ पे इतना रश होता है। वही चीज़ें दूसरी जगह होती हैं, वहाँ पर उतना रश नहीं होता, हालांकि वही चीज़ है, वही सब कुछ है, लेकिन सिर्फ वहाँ का डायरेक्शन और ज़मीन का फ़र्क है। तो एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु में दोनों कॉमन चीज़ें हैं, दोनों को साथ लेकर चला जाता है। तो वास्तु में जब आपका मून साइन जो है और फायर एलिमेंट का होगा, बुर्ज हमल का होगा, सैजिटेरियस या ल्यू का होगा, तो आपके लिए ईस्ट डायरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको सूट करती है। यहाँ से आपको बेनिफिट भी होगा। अगर आपकी प्लेस की जगह का, वर्किंग प्लेस की जगह भी उसी डायरेक्शन में है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है। अगर आपका मून टॉरस का यानी कि बुर्ज सौर का और बुर्ज विर्गो यानी कि सुमला का है, या बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न का है, इन तीनों ज़ोडिक साइन में आपका मून साइन किसी भी घर का है, तो आपको साउथ की डायरेक्शंस, जो कि बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं साउथ की डायरेक्शन से, साउथ की डायरेक्शन जो है वो आपको ज़्यादा सूट करती है। अगर आपका मून टॉरस का है, विर्गो का है, कैप्रिकॉर्न का है, तो इन तीनों डायरेक्शन में से अगर आपका तीनों ज़ोडिक साइन, अगर मून साइन इधर है, तो साउथ की डायरेक्शन आपको बहुत ज़्यादा सूट करती है। और अगर हम बात करें बुर्ज जोज़ा यानी कि जमनाई की, लिब्रा यानी मीज़ान, एक्वेरियस जहाँ आजकल सैटर्न भी बैठा हुआ है, ये तीनों ज़ोडिक साइन जो है एयर एलिमेंट कहलाते हैं। अगर आपका ए मून साइन जो है तीनों में घरों में से किसी एक का है, जमनाई का है, लिब्रा का है, एक्वेरियस का है, तो आपके लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन जो है वो कहलाएगी वेस्ट की डायरेक्शंस। यानी अगर आपका मून साइन जो है जमनाई का है, लिब्रा का है, एक्वेरियस का है, तो आपको वेस्ट की दिशा बहुत ज़्यादा सूट करेगी। अगर आपका घर का मेन डोर जो है वो वेस्ट की तरफ है, या जहाँ वर्किंग प्लेस करने आप जाते हैं, काम करने जाते हैं, या उसकी डायरेक्शन भी वेस्ट की साइड पे है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं कैंसर की, स्कॉर्पियो की और पाइसेस की। अगर आपका मून साइन कैंसर का है, स्कॉर्पियो का है या पाइसेस का है, इन तीनों ज़ोडिक साइन में किसी एक जगह भी आपका मून बैठा हुआ है, तो आपको नॉर्थ की डायरेक्शन बहुत ज़्यादा सूट करेगी। अगर इन तीनों ज़ोडिक साइन में कहीं भी आपका मून साइन बैठा हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगी नॉर्थ की डायरेक्शंस। नॉर्थ की डायरेक्शन अगर आपका मेन डोर है, तो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदा भी देगा। और यहाँ अगर आपकी वर्किंग प्लेस की जगह भी उसी जगह पे है, उसी डायरेक्शन में जाके आप काम करते हैं या आपका, तो उससे भी आपको बेशुमार फ़ायदा और बेनिफिट फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। यहाँ ज़रूरी होता है डायरेक्शंस कोई बुरी नहीं होती, यहाँ इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका बर्थ चार्ट किस जगह को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि वास्तु जो है वो डायरेक्शंस के ऊपर चलता है। यहाँ हर डायरेक्शंस का हमारे यहाँ पे प्लैनेट्स हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो मरकरी है, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो जुपिटर है, नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं ये तीनों, और वेस्ट की कहते हैं मून की, ये तीनों डायरेक्शन जो हैं ये नॉर्थ की डायरेक्शंस कहलाती हैं, जिसको वाटर एलिमेंट कहा जाता है। नॉर्थ के साइड में होगा तो वाटर जो है बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आपकी साइड ईस्ट है, आपकी ईस्ट साइड के ऊपर है, या साउथ ईस्ट की तरफ है, या यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है ईस्ट साइड वाली साइड जो जगह है, ईस्ट जो मशरिक़ कहलाता है, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते नजर आएंगे। जब हम इसको और डिवाइड करेंगे तो ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बनेगा, साउथ ईस्ट बनेगा, और साउथ ईस्ट जो है वो वीनस की डायरेक्शन कहलाती है, ईस्ट जो है वो शम्स की डायरेक्शन कहलाती है, साउथ ईस्ट जो है वीनस की डायरेक्शन कहलाती है,
और साउथ की डायरेक्शन जो है वो मार्स की डायरेक्शन कहलाती है, और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो राहु की कहलाती है, और वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो सैटर्न की डायरेक्शंस कहलाती है। और केतु को जो बिल्कुल घर का सेंटर होता है उसको वो भी लिया जाता है कि केतु का जो सेंटर है, जो घर का सेंटर, वो केतु से भी रेट किया जाता है। तो यहाँ पर जहाँ साउथ वेस्ट है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो होता है नॉर्थ ईस्ट होता है, और इसी तरह नॉर्थ वेस्ट के बिल्कुल सामने जो है साउथ ईस्ट होता है, और नॉर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट जो है साउथ कहलाता है, और ईस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वेस्ट कहलाता है। तो ये डायरेक्शंस अगर आपका मून साइन इनमें से 12 में से किसी एक जगह पे बैठा है, जैसे ल्यू है, एरियस है, सैजिटेरियस है, तो मशरक की डायरेक्शन है, टॉरस है, वर्गो है, और कैप्रिकॉर्न है तो ये साउथ की डायरेक्शन है। और अगर आपका जमनाय है, लिब्रा है और एक्वेरियस है तो ये आपकी वेस्ट की डायरेक्शन है। और अगर स्कॉर्पियो है, कैंसर है और पाइसेस है तो ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन कहलाती है। ये था आज का कि हम अगर समझ पाएँ कि डायरेक्शन कोई बुरी नहीं होती, सिर्फ आपका चार्ट जहाँ आपका मून साइन बैठा हुआ है वो नाम से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें एन के नाम की बात की तो वो स्कॉर्पियो बनेगा, तो उनके लिए जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन बनती है नाम से, तो इस तरह भी देखा जा सकता है। लेकिन ये था कि कोई भी वास्तु में डायरेक्शन बुरी नहीं होती, वो आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका चार्ट ज़रा सा भी सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बता देता है कि कौन सी डायरेक्शन जो है आपके लिए ज़्यादा सूट करती है या नहीं करती, या कौन सा एरिया जो है उसको और भी ज़्यादा कैलकुलेट किया जा सकता है जब हम इन सारे जितने ये जो एलिमेंट्स हैं, जब हम इन एलिमेंट्स को देखते हैं कि इसके कितने पॉइंट बन रहे हैं, जिसमें अष्टवर्ग कहा जाता है, तो उसके भी थ्रू देखा जाता है कि किस के ज़्यादा पॉइंट बन रहे हैं, चाहे वो फायर है, चाहे वो एयर है, चाहे वो अर्थ है, चाहे वो वाटर है। वो डायरेक्शन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सूट करती है कि उस डायरेक्शन में अगर आप रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट, या उस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो तभी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। उस अष्टवर्ग के पॉइंट को फिर इंशाल्लाह ताला किसी दिन बात करेंगे वो किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं और देखे जाते हैं, तो इंशाल्लाह उसके थ्रू भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।